बात कर लेते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ सेट का मतलब ये है कि किन्हीं दो या दो से ज्यादा सेट को कंबाइन करके एक नया सेट बनाया जा सकता है, जो कि हम करते हैं अलग अलग ऑपरेशन से। लाइक पहला ऑपरेशन हमारे पास है यूनियन, जिसको डिनोट करते हैं हम यू लाइक स्ट्रक्चर से। सो यूनियन की बात करें, सपोज आप मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन A union B is equals to, so this is also a new set A union B, this containing value X such that X belongs to A or X belongs to B. So this is your disjunction or logical OR. What is the meaning of this? X belongs to A or X belongs to B, even X belongs to in both also. This is the definition of OR gate. Okay, so this is the definition of A union B. X belongs to A और x belongs to B. So अगर हम बात करें वेन डायग्राम की, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे A यूनियन B को वेन डायग्राम के थ्रू। सपोज दिस इज योर यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज योर A सेट एंड दिस इज योर सेट B. सो A का सारा रीजन एंड B का सारा रीजन शेड कर देते हैं। दिस इज नथिंग बट योर A यूनियन B. ओके, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों सेट में कुछ कॉमन हो। सपोज दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी एंड यू आर वांट टू शेड दी ए यूनियन बी। सो आपको सेपरेटली ए को और बी को दोनों को शेड करना पड़ेगा। तो ये जो शेडेड रीजन है दैट इज योर ए यूनियन बी। Okay, for example, A is your having value 1 and 2, suppose B having your values 3 and 4. So your A union B is equals to A की सारी वैल्यूज वो यानी कि 1 और 2, B की सारी वैल्यूज यानी कि 3 एंड 4 आप इसमें रख सकते हैं, राइट। अगर हम इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम के एग्जांपल्स की बात करें, लाइक वो A containing 1, 2, B containing 1, 2, 3, 4। सो इसमें 1 और 2 कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो हम इसको दो बार नहीं लिखेंगे। ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए 1 and 2, बी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। बस ध्यान आपको रखना है जो एलिमेंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं वो नहीं लिखने। लाइक बी के सारे एलिमेंट्स जब आप लिखोगे तो 1 पहले से लिखा है, नो नीड टू राइट। 2 पहले से लिखा है, नो नीड टू राइट। 3 नहीं लिखा है तो 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। तो दिस इज योर ए यूनियन बी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन की। इसका सिंबल होता है ये उल्टा यू। ओके, सो लेट अगेन ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए intersection B is defined as set containing x elements such that x belongs to A and x belongs to B. So again, this AND is your logical AND, or you can say conjunction. Okay, now बात कर लेते हैं वेन डायग्राम की। सपोज ये आपका वेन डायग्राम है, सेट ए, सेट बी। सो कौन सा हिस्सा ऐसा होगा जो ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करता होगा? ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। सो अगर हम इस रीजन की बात करें, इस रीजन में वही एलिमेंट्स होंगे जो ए में हैं और बी में भी हैं। सो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी पार्ट। अगर हम बात करें एक ऐसी एग्जाम्पल की जिसमें ओवरलैपिंग नहीं है, लाइक दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी, देन यू हैव टू शेड द इंटरसेक्शन पार्ट। तो दोस्तों इनके बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो ए में भी है और बी में भी है, तो कुछ भी शेड करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन होगा।
राइट। एग्जाम्पल की बात करें, सपोज ए कंटेनिंग 1 2 3, बी कंटेनिंग 1 2 5 6. So 1 and 2 are in A and B both. So you can see A intersection B also containing 1 2. Okay. Similarly, अगर इस Venn diagram के थ्रू एग्जाम्पल की बात करें तो A containing 1 2, B containing 3 4. So A intersection B is equals to what? Containing no element. इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो A में भी है और B में भी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। जैसा कि हम जानते हैं 5 और ये एम्प्टी ब्रैकेट दोनों एम्प्टी सेट को ही डिनोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिफरेंस की, जिसका सिंबल होता है ये माइनस का साइन। लेट A and B are two sets, then A minus B is equals to x is an element of A minus B such that x belongs to A, मीन्स वो सारे एलिमेंट जो A को बिलोंग करते होंगे या फिर A के मेंबर होंगे, एंड x does not belongs to B। वो सारे एलिमेंट्स जो A में तो होंगे लेकिन B में नहीं होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट A माइनस बी सेट का पार्ट होने वाले हैं, राइट। So A minus B contains x belongs to A and x does not belongs to B। अगर बात करें Venn diagram की, how to represent this A minus B through the Venn diagram, ये है आपका सेट A, ये है आपका सेट B। मान लेते हैं थोड़ा सा ये ओवरलैप कर रहा है, दिस इज योर इंटरसेक्शन पार्ट। इंटरसेक्शन पार्ट में वो वैल्यूज होती हैं जो ए में भी होती हैं और बी में भी होती हैं। एज पर डेफिनेशन ऑफ द ए माइनस बी, ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। लाइक हमने रीजन स्टार्ट करा शेड करना, ये वैल्यूज ये वाला रीजन में जो वैल्यूज हैं वो ए में बिलोंग कर रही हैं। ये वाला जो रीजन है, ये जो सेंटर पार्ट है, इसमें भी वैल्यूज ए में कर रही हैं बट वो बी में भी हो रही हैं, इसलिए हम इसको शेड नहीं करेंगे। सो दिस पार्ट ओनली, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है सेंटर पार्ट, इसको छोड़ के ये जो पार्ट बचता है, दिस इज योर ए माइनस बी। ओके। अगर हम बात करते हैं एक ऐसे सेट की जिसमें ओवरलैपिंग नहीं है, सपोज दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, देन ए माइनस बी इज योर दिस पार्ट ओनली। ओके। एग्जाम्पल की बात करें, अब आपके पास सेट है ए, इसमें वैल्यू है 1 2 3, और सेट बी में वैल्यूज हैं 1 2 4 5। सो ए माइनस बी, वो वैल्यूज जो कॉमन है उनको हटा दी जाएंगी, लाइक 1 और 2 इज कॉमन इन दिस, सो बचेगा सिर्फ 3। अगर इस वेन डायग्राम के करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल की बात करें, लाइक ए कंटेनिंग 1 and 2, बी कंटेनिंग 3 and 4, means nothing is common in both, then A minus B is what? That is itself set A, जैसा कि वेन डायग्राम में ही दिखाया गया है। क्योंकि उनमें कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप उसमें से क्या ही सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज योर डिफरेंस। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। इसको डिनोट करते हैं हम सिंबल डेल्टा से। दिस इज द सिंबल ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस। अगेन लेट A and B are two sets, then A delta B is equals to what? That is also a set that containing x element, where x belongs to your set A, or x belongs to your set B, and along with this, x does not belongs to A and B both, राइट। लाइक x जो एलिमेंट होगा वो A में हो सकता है या फिर B में हो सकता है। इसका मतलब x A और B की यूनियन में हो सकता है, लेकिन x A और इंटरसेक्शन B में बिलोंग नहीं कर सकता, राइट। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं वेन डायग्राम में,
This is your A, this is your B. So X belongs to A, ये वाला एरिया हो सकता है। X belongs to B, ये वाला एरिया हो सकता है। बट X does not belongs to A intersection B, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें A and B नहीं हो सकते, राइट? सो दिस एरिया इज योर showing what? This is A delta B, और यू कैन से सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, A delta B is equals to what? A union B. What we are doing? We are performing union between A and B, but you have to subtract from A union B, A intersection B part. This is also one definition of your symmetric difference. इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं, A delta B is equals to what? A minus B. A minus B means this part, and union of this with B minus A part, यानी कि ये वाला part. Okay, so this is also another equation for the symmetric difference. इसको दोस्तों अगर हमें शो करना है कि दोनों इक्वल हैं तो हम वेन डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो A containing 1, 2, 3, B containing 1, 4, 5. So A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू, सपोज हम इन दो तरीके से कर सकते हैं। लाइक अगर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा A यूनियन B। A यूनियन B हमको निकालने में आएगा, तो वैल्यूज मिलेगी 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B पार्ट, यानी कि इंटरसेक्शन पार्ट है आपका 1 इन दिस, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। दिस बिकम 2, 3, 4, 5. दिस इज योर A डेल्टा B। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट की, जिसको हम डिनोट करते हैं या तो सेट के ऊपर हम ये डॉट लगा सकते हैं, या फिर सेट के ऊपर ये बार लगा सकते हैं, या फिर ये नेगेशन लगा सकते हैं, राइट? दीज आर दी सेवरल मेथड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं लेट A is a set, then A complement is equals to X, where X does not belongs to set A। ओके, बात करते हैं अगर वेन डायग्राम की। अगर ये सेट A है, सो सेट ए को छोड़ के जो एरिया है उसको आप शेड कर दीजिए। ये जो एरिया है, दिस इज योर नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट। इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ए की पावर सी की तरह से भी लिखा रहता है। ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 लिखा हुआ है सपोज, सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट 1, 2, 3 को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज आएंगी यूनिवर्सल सेट में बचेंगी, वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। सपोज मान लेते हैं योर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कंटेनिंग 1, 2, 3 up to 10, then your A complement containing 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से आपने ए को हटा दिया है। लाइक यूनिवर्सल सेट, सपोज दिस इज डिनोटेड बाय UN, then you are subtracting A from here। ये U और इनवर्स यूनियन का साइन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग UN here। सो दिस इज also a equation for the complement। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पावर सेट की। सपोज लेट A is a set, then power set of A, this is, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? P of A, then power set of A is also a set, ये भी एक अपने आप में सेट होगा। इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सपोज S is your element and
S इज नथिंग बट वो क्या होगा? S इज अ सबसेट ऑफ योर A. So this is the power set definition. पावर सेट खुद में एक सेट है और वो सेट के जो एलिमेंट हैं वो क्या है? वो भी खुद एक सेट हैं और वो कैसे सेट हैं? वो सबसेट होंगे ए के। सो ए के सारे सबसेट का एक सेट बना देंगे, उसको बोलते हैं पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल ए कंटेनिंग 1 and 2। सो ए के जो सबसेट बनेंगे वो कौन से बनेंगे? लाइक S1 एक सबसेट बनेगा दैट कंटेनिंग नो एलिमेंट। हम ऐसा कह सकते हैं कि S1 एक सेट है, सबसेट है ए का जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और दोस्तों ये बात ध्यान रखने की है, यही एक ऐसा सबसेट है जो कि हर एक सेट का सबसेट होता है, दैट इज एम्प्टी सेट। S2 is what? That is containing suppose 1 from your A. There is another subset S3 that is containing 2 only. This is your S4 that is containing 1 and 2 values. So these are the 1, 2, 3, 4 subsets are possible for your set A. इसको हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं. So power set of A is equals to set containing S1, S2, S3, 4। तो S1 की जगह हमने 5 लिखा, S2 की जगह set 1 लिखा और S2 की जगह 3 की जगह 2 लिखा और S4 की जगह 1, 2 लिखा। तो हमने क्या किया दोस्तों? जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं वो सारे के सारे सब सबसेट्स को कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख दिया। ये हमारा बन गया पावर सेट, राइट। एक बात ध्यान रखने की है, अगर हमारे सेट ए में वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 2, राइट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट होंगे आपके 2 की पावर 2, राइट। 2 की पावर दिस 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर ए। सो इन जनरलाइज्ड वे यू कैन से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पावर सेट that is equals to 2 की पावर number of elements in this. Number of elements in your set is also known as cardinality. So this is, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि number of elements in A, that is nothing but your cardinality of A, or you can say number of elements. तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो सेट थ्योरी पे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेट थ्योरी की कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की या फिर न्यू प्रॉब्लम्स की। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू टेक्स एनजी फॉर मोर। थैंक यू।